नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, बाजार अपने तरीके से अपनी रणनीति तय करता है और बाजार की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं और एक बेहतर बाजार देश की आर्थिक व्यवस्थाओं को एक बड़ा मजबूत आधार देता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का 1 से 4 मई भारत मंडपम में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और निश्चित है उसमें पूरे देश के तमाम ट्रेडर्स अपनी अपनी सारी ज़रूरतों के साथ वहां पे पहुंचेंगे और भारत की औद्योगिक विकास और भारत के व्यापार पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ हैं कैट के संभागीय अध्यक्ष दीपक सेठी जी। हम आपका स्वागत करते हैं। दीपक जी, जो 1 से 4 मई तक का जो आयोजन होने जा रहा है कैट का, वो क्या है? ये जो 1 मई से 4 मई को जो आयोजन हो रहा है, इसका नाम हमने भारतीय महाउत्सव रखा गया है। मतलब भारत में बनी वस्तुओं को हर शहर, गली मोहल्ले, जिला स्तर से लेकर उसे राष्ट्र स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसे अपनी एक पहचान बनाने का एक मंच होगा, जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश से अलग जिला स्तर तक के मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं। B2B है वो, मतलब आपको वहाँ पे जो भी अपना प्रोडक्ट के डिस्प्ले रखेंगे, वहाँ आपको एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लोग मिलेंगे, माल खरीदेंगे लोग आपसे, आपकी पहचान बनेगी। आपका इस जो भी प्रोडक्ट है अभी आप एक सीमित दायरे तक है, उसको आपको कैसे बढ़ाया जाए, उसको व्यापार को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप अपने स्तर पर, अपने एरिया में, लेकिन उसे बड़ा मंच नहीं मिल रहा, आपको एक पहचान नहीं मिल रही है। आप सोच रहे कि मेरा इतना अच्छा प्रोडक्ट कम कीमत में, इतनी बेस्ट क्वालिटी और सब कुछ है, लेकिन मैं बड़ा व्यापार कैसे करूं? तो ये इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने एक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन रखा है। 1 मई से 4 मई 4 दिन का स्टॉल्स रहेगा वहां पे। भव्य है बहुत ही, अपने आप में एक ऐतिहासिक रहने वाला है। पहली बार इस तरीके का आयोजन हो रहा है जिसमें कई तरह के स्टॉल्स आपको ऐसे देखने मिलेंगे जो कि आज तक हिंदुस्तान में कल्पना भी नहीं की जा सकती होगी कि ऐसी वस्तुएं ये हिंदुस्तान में बनी हुई है। क्वालिटी प्रोडक्ट, प्राइस वाइज, मतलब लोग हैरान रहेंगे। इस तरीके की वहां स्टॉल्स बुक हो रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आपके शहर, आपके जिला, आपके प्रदेश में अगर ऐसा कोई चाह रहा है और ऐसा कोई काम कर रहा है, ऐसा कोई व्यापारी है जिसे अपने व्यापार को बढ़ाना है, तो इस भारतीय महाउत्सव का हिस्सा अवश्य बने, अपना स्टॉल भी बुक करें और आके देखें, और उसके बाद उन्हें लगेगा कि हमें कहां कहां तक अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिला है। दोस्तों, एक संभावना, एक उम्मीद, एक आकाश, एक मंच आपको जब मिलता है तो निश्चित तौर पर आपके जो काम है, आपका जो व्यापार है, उसको भी एक ऊंचाई मिलती है। आप जिस छोटे से दायरे में काम कर रहे हैं, उस दायरे से बाहर निकलेंगे तो एक बड़ा बाजार आपकी राह देख रहा है। दीपक भाई, एक मुद्दा आता है, अभी केंद्र सरकार का बजट आया था, उस समय भी हमने आपसे चर्चा की थी। इस बीच में एक मुद्दा ये भी आया कि अमेरिका की ट्रेड डील जो सामने आ रही है, जिसको लेके काफ़ी कुछ शंकाएं, कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगता है कि टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में और हमारे कृषि के क्षेत्र में अमेरिका का दखल बढ़ जाएगा? आपने जो क्वेश्चन किया है, इसके मैं अलग अलग आपको निम्नानुसार क्रमशः में आंसर देना चाहूंगा। आपने जैसे कपड़े व्यवसाय को बोला है, तो इस डील के बाद जो ये डील हुई है, पहले तो मैं बताना चाहूंगा जो सामान आता है हमारे यहाँ, आपने देखा होगा करीब करीब, हमने भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमने प्रेस नोट जारी किया था। 17 से 18 आइटम्स ऐसे हैं जिनमें इसका प्रभाव पड़ा है, और वो चीजें कितने % सस्ती हुई हैं इस डील के बाद से, वो भी आपके सामने है। जैसे महंगी गाड़ियां थी, कपड़ा भी उसमें है,
कुछ चमड़ा उद्योग है, इस तरीके से कुछ आइटम्स है, 17-18 आइटम्स है जो सस्ते होंगे और कई ज्यादा अधिक मात्रा में सस्ते होने वाली चीजें। इसके अलावा बात आती है कि किसानों को लेके मैंने देखा था कुछ मतलब चैनल्स वगैरह में या कुछ मीडिया के उसमें ये खबरें छप रही थी कि मतलब नेगेटिव वाली बातें हैं कि कृषि को नुकसान होगा इस डील के बाद से, और तरह तरह के लोग इस तरीके से अपनी अपनी चीजें प्रकाशित कर रहे थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ है नहीं। टेक्नोलॉजी पहले आएगी, तकनीकी पहले आएगी, कृषि को नए नए उपकरण कम कीमतों में मिलेंगे और वो भी बाहर की तकनीक अपना के जो फसल आज वो साल भर में 2 फसलें ले पाते हैं वो 4 से 5 कैसे लेंगे, और कौन सी चीज ज्यादा कमाई देने वाली है हम उसको उगाएं, किस तरीके से हम उस वातावरण को अपने उस एरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस चीज में पानी ज्यादा जाता है, किस चीज में मौसम हमारे को प्रभाव करता है, ये सारी चीजें दरवाजे खुले हैं हमारे लिए। हम उसको वैसा ना सोचे कि हमने कोई डील की है तो कृषि लोगों पे कोई बहुत बड़ा पहाड़ सा आने वाला है या उनके व्यापार पे, उनके जो भी प्रोडक्ट वो करते हैं उनको नुकसान होने वाला है। इस तरीके की ऐसी कोई भी चीज नहीं है, फायदा ही होना है डील से। और आने वाले समय पे आपको मुश्किल से 2-4-6 महीने में कृषि को लेकर भी आपको वो चीजें से रिजल्ट सामने आएंगे। दीपक भाई, इसमें एक और बात आती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट जी, इसको लेके भी बात आई थी कि जी। डेयरी प्रोडक्ट अमेरिका अपने भेजेगा, वो सस्ते होंगे और हमारे जो डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया क्योंकि डेली प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जिससे हर एक का बजट, घर का जो एक बजट होता है उसका कम से कम 25 से 30% डेली प्रोडक्ट पर ही निर्भर रहता है। सुबह से लेके जो दिनचर्या खाने पीने की जो चीजें रात तक इस्तेमाल होती है तो वो डेली प्रोडक्ट की चीजों में आती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपने जो चीज कही है कि उस पर फर्क पड़ेगा, तो मेरा आपसे यही कहना है कि स्पर्धा बढ़ती है तो प्राइसिंग भी हिंदुस्तान में बने सामानों के प्राइसिंग में भी सुधार होता है, क्वालिटी में भी सुधार होता है। वो किस पैटर्न पे किस टेक्नोलॉजी से अपना काम कर रहे हैं, किस हिसाब से वो प्रोडक्ट को बना रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, तो हमारे भी हिंदुस्तान सक्षम है उसके जबरदस्त कंपटीशन में खड़े होने के लिए। मेरा तो कहना है कि हम हर चीज को वेलकम करेंगे और हर चीज का स्वागत करेंगे, क्योंकि अगर वो हमारे लिए कंपटीशन में आना चाहते हैं कि हमारे को कोई फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं सर जी, यहाँ का खुदरा व्यवसाय जो है और जो पुरानी इंडस्ट्रीज है आज 60 साल से लेके 80 साल तक 90 साल तक की इंडस्ट्रीज चली आ रही है। 3-3 पीढ़ी एक एक व्यापार कर रही है, एक एक उसी व्यापार में लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी हिम्मत में कोई कमी हो, उनके कोई नॉलेज में कोई कमी हो। यूथ तो उनके बच्चे तो चाहते हैं कि कोई नई टेक्नोलॉजी आए और हम उसी को अडॉप्ट करके आगे बढ़ें, क्योंकि समय बदल रहा है, डिमांड बदल रही मार्केट की, तो वो उस पर भी जाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आज की डेट में पुराने व्यापारियों के जो भी चले आ रहे बच्चे वो बड़े बड़े अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी तकनीकी को पढ़ाई करके अपने ही व्यापार में कैसे कम समय में कम कीमतों में अच्छा उत्पादन अपनी चीजों का कर सकें, उस पर ध्यान दे रहे हैं। दीपक भाई, ये निश्चित है, बाजार है, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन जिस तरीके का है उससे कहीं ना कहीं हमारे भी व्यापार में एक प्रगति होगी, ऐसी संभावनाएं निश्चित तौर पर अच्छी हो सकती हैं। लेकिन जो कहीं ना कहीं आशंकाएं हैं उनको भी ध्यान रखना होगा, ताकि हमारे देश का व्यापार, हमारे देश का किसान, हमारे देश का डेयरी व्यवसाय, इसको कहीं कुछ नुकसान न हो पाए। बहरहाल, अब आ रहा है मध्य प्रदेश का बजट। मध्य प्रदेश के बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? मध्य प्रदेश के बजट से हम व्यापारियों को और खासकर जबलपुर और महाकौशल को लेके, जहां से मैं हूं, तो मैं चाहूंगा अपने एरिया से ही होते हुए कि हमें बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ बड़े इस तरीके के उद्योग आएंगे ताकि उन उद्योगों में हमारा जो यूथ बाहर जा रहा है वो कम से कम उन्हीं कंपनियों में जॉब कर सकेगा, अपने घर पे रहकर जॉब कर सकेगा। कम से कम 1 या 2 बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल्स और आएंगे शहर में, ताकि यहाँ वाले जो हैं इलाज कराने जो बाहर जाते हैं, अभी जैसे रिसेंटली अपोलो हॉस्पिटल, ऐसे बड़े और भी कई चेन्स हैं जो आएंगी, और ऐसी मुझे बड़ा उम्मीद है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आसपास के यहाँ पे जो है
देखा जाए तो टूरिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जबलपुर अगर होता है तो यहाँ के मध्य प्रदेश बजट में खास जबलपुर मध्य प्रदेश एक मिडिल ऑफ इंडिया है और आसपास महाकौशल के एरिया में टूरिज्म के बहुत सी चीजें हैं, तो खास इसके लिए एक अलग से बजट आना चाहिए। और मुझे बजट के पूर्व यही पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश सरकार हमारे जबलपुर और महाकौशल को ध्यान में रखते हुए उसे भी कई चीजों का योगदान दिया जाएगा ताकि वह भी अपनी ऊंचाइयों तक अपनी पहचान बना सकेगी। एक व्यापार एक लाइसेंस जो बात आपके जी, वो तो बिल्कुल अभी हमें नेशनल बजट में उम्मीद थी, तो ऐसा कुछ नेशनल बजट में हमारी वो उस लाइन को पूरा नहीं किया गया, लेकिन हम उसके लिए अडल हैं बिल्कुल। वो लाइन हमारी और वो चीज डिमांड जो हमारी है वो हमेशा एक पेंडिंग की तरह लिखी रहेगी। अभी इस मध्य प्रदेश बजट में भी हमारे ने वही चीज की उम्मीद है, शायद मध्य प्रदेश सरकार से शुरुआत हो जाए उस चीज की। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कि अभी बिल्डर्स वगैरह जो बिजनेस बड़ा डाउन चल रहा है, तो उसको देखते हुए जैसे रजिस्ट्री का चार्ज जो लग रहा है हमारे मध्य प्रदेश में वो आसपास के अन्य स्टेटों से काफी ज्यादा है, तो हम लोगों को उस पर भी उम्मीद है। कई हम बिल्डर्स व्यापारी भाइयों के साथ बैठे हैं, उनकी भी चीज़ों को कभी सुना है, शेयर की हैं। जब हम लोग अलग अलग ट्रेड के लोग बैठते हैं तो बातें निकल के सामने आती है। तो इस बजट से उनकी भी बड़ी उम्मीद है कि इस बार रजिस्ट्री के जो चार्जेस हैं वैल्यू वाइज जो है वो कम होना चाहिए ताकि एक बूम आ सके हमारे उसमें, और इससे हर मध्यम वर्ग के आदमी को राहत मिले। दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स 1 से 4 मई भारत महोत्सव होने जा रहा है दिल्ली में, और एक व्यापार की बड़ी उम्मीदों के साथ भारत के तमाम उद्योगपतियों को, व्यापारियों को एक नया मंच मिलने जा रहा है। बजट भी आपके सामने केंद्र सरकार का आ चुका है, मध्य प्रदेश का आने वाला है। संभावनाएं बहुत हैं और उम्मीदों से ही आसमान टिका है, ये बात भी मान के चलें। दीपक सेठी जी ने हमसे चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।